राज्यकरण हो गया है। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव श्री उपेंद्र सिंघल जी को कि वो आपको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की सभी गतिविधियों से परिचित कराएं। परम आदरणीय उपेंद्र सिंघल, मानद सचिव, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। आदर व सम्मान के योग्य हमारी प्रेरणा के स्रोत हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनके मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सहित तीर्थों से संबंधित योजनाओं पर हम निरंतर कार्य करते हैं, भागीदार देश तंजानिया की मंत्री सुश्री पिंडी हजारा चन्ना जी, हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री सोमनाथ जी, 48 कोर्स मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छावड़ा जी, पूर्व मंत्री श्री सुभाष सोधा जी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव अथॉरिटी के सदस्य डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, डॉक्टर ऋषिपाल मथाना जी, श्री अशोक रोशा जी, जसवंत पठानिया जी, डॉक्टर M.K. मोदगिल जी, श्री विजय नरूला जी, सौरभ चौधरी जी, श्री करम सैनी जी, कैप्टन परमजीत सिंह जी, 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थों से आए सभी तीर्थ समितियों के सदस्य और आयोजन से जुड़े सभी अधिकारीगण, मीडिया, पत्रकार, छायाकार बंधु। कुरुक्षेत्र प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा है। दृशद्वती और सरस्वती के बीच के भूभाग को, जिसे हम 48 कोस कुरुक्षेत्र कहते हैं, इस भूमि के तीर्थों के जीर्णोद्धार के उद्देश्य से 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन माननीय भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी द्वारा किया गया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड पिछले 56 साल से मुख्यतः 4 उद्देश्यों पर कार्य कर रहा है। पहला है तीर्थों की प्रामाणिकता और शास्त्रोक्त जानकारी पर शोध एवं प्रसार। जैसे आप सब जानते ही हैं कि प्रलय के बाद से सृष्टि की रचना हेतु ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्थल कुरुक्षेत्र रही। कुरुक्षेत्र उनकी उत्तर वेदी बनी और उससे संबंधित तीर्थ नाभकमल तीर्थ कुरुक्षेत्र में उपलब्ध है। सरस्वती के किनारों पर ही वेदों की रचना हुई। सूर्य उपासना का ये मुख्य केंद्र बना। भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण तक और सिखों के 8 गुरु इस सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही कुरुक्षेत्र में आए। पितृमोक्ष का एक स्थान जो गया और हरिद्वार से भी ज़्यादा महत्व रखता है। हरिद्वार में मुक्ति जल और थल में मुक्ति, वाराणसी में जल, थल और वायु में मुक्ति, कुरुक्षेत्र में ऐसा वर्णन शास्त्रों में बताया गया है। और अमावस्या के दिन सभी तीर्थों का जल कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होता है। ये सब भी आप जानते हैं। दधीची ऋषि ने यहीं पर हड्डियों का दान दिया और उनकी हड्डियों से बने वज्र को आज सेना के सर्वोच्च मेडल के ऊपर, परमवीर चक्र के ऊपर अंकित किया हुआ है। ये एक बहुत गौरव की बात है। राजा कुरु ने इसी भूमि पर अष्टांग धर्म की खेती की और उसको स्थापित किया। तप, सत्य, क्षमा, दया, शुचिता, दान, योग्य और ब्रह्मचर्य की स्थापना इसी भूमि पर हुई। और उन्हीं के वंशज आगे जो राजा कुरु का जनपद पूरा हस्तिनापुर से लेके हस्तिनापुर उत्तरी पूर्वी भाग में गंगा के किनारे, बीच में यमुना और पश्चिम में सरस्वती, ऊपर अरावली और नीचे शिवालिक, इस तरह से ये पूरा जनपद राजा कुरु के वंशजों का था। और अपने इसी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे दृशद्वती और सरस्वती के बीच में जो 48 कोस भूमि है, जिसे मोक्षदायिनी भूमि कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने युद्ध के लिए, महाभारत युद्ध के लिए इसको चुना। इसी तरह से चारों युगों में, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सभी युगों से संबंधित तीर्थ इस भूमि पर उपलब्ध हैं, जिसमें 182 तीर्थ आज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तत्वाधान में देखरेख में चलते हैं। इनमें शैव, शक्ति, सूर्य, ऋषियों से संबंधित पितृमोक्ष के तीर्थ, भगवान विष्णु से रिलेटेड और महाभारत के संबंधित तीर्थ मुख्य तौर पर उपलब्ध हैं। इन सभी तीर्थों के बारे में शास्त्रोक्त जानकारी मिले और कौन से पुराण में किस तीर्थ का क्या महत्व है, ये सब जानकारी को इकट्ठा करने का, शोध करने का कार्य कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में पिछले 56 साल से निरंतर चला आ रहा है। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जिस पर काम करता है, वो इन तीर्थों के जीर्णोद्धार का है। इन जीर्णोद्धार से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर योजनाएं बनाते हैं
और अभी एक योजना स्टैंडर्डाइजेशन की, जिसमें कि जैसे आप सब जानते ही हैं अपने तीर्थों पर मुख्यतः 15 या 16 किस्म के काम जो हम लोग करते हैं, चाहे वो घाट बनाने का हो, चाहे वो आरती स्थल बनाने का हो, चाहे परिक्रमा पथ बनाने का हो, चाहे वहाँ पे वृक्ष लगाने का हो, इस तरह के 15 या 16 कार्य उनको स्टैंडर्डाइज करके सभी तीर्थों का रूप एक जैसा हो, ताकि कोई भी यात्री बाहर से आए तो वो समझ सके कि ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तत्वाधान के पौराणिक तीर्थों का तीर्थाटन वो कर रहा है। तो ये एक योजना का पार्ट है। इसके अलावा बोर्ड के माध्यम से और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें हम अपनी तीर्थों की जीर्णोद्धार का काम उनके माध्यम से करा सकते हैं। जैसे पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से अपने कुंड, तीर्थों के कुंडों का निर्माण है, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से उनके पौधों का रोपण करना है, या पंचायत के माध्यम से उनकी परिक्रमाओं को या उन तक आने वाले रास्तों को बेहतर बनाना है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विभिन्न स्कीमों के अंदर हम अपने तीर्थों को उस तरह से जीर्णोद्धार के अंदर ले सकते हैं। और स्वच्छ, सुंदर और दिव्य बनाने के लिए हम सब इन तीर्थयात्रियों के लिए इनको तैयार करें, इसी भावना से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड तत्पर रहता है। तीसरा मुख्य उद्देश्य और कार्य जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से चलता है वो तीर्थाटन का है, कि जो बाहर के यात्री हैं उनको हम विभिन्न परिक्रमाओं के माध्यम से तीर्थ यात्रा करा सकें। जैसे सूर्य की तीर्थों की यात्रा हो, उसी तरह महाभारत के साक्षी तीर्थों की यात्रा हो, देवी के तीर्थों की यात्रा नवरात्रों में हो, शिव के तीर्थों की यात्रा हो, इसी तरह से अलग अलग पितृ मोक्ष के अंदर पितरों की संबंधित पिंड दान इत्यादि के महत्व रखने वाले तीर्थों की यात्रा हो। इस तरह की विभिन्न परिक्रमाओं की योजना, मेन सड़कों पर उनके डायरेक्शन साइनेजेस की योजना, जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज हैं उनके ऊपर हम उस तरह से उन तीर्थों का प्रचार हेतु उस तरह के साइनेजेस बोर्ड लगाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के और डिजिटल मीडियम से हम अपने तीर्थों को और ज़्यादा प्रमोट करें, उसका एक प्रकल्प अभी मुख्यमंत्री जी से लोकार्पण भी होगा। उसके अलावा बसेस प्रोवाइड करके इन तीर्थ की परिक्रमाओं के ऊपर भी काम करें। आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि करीबन 40 से 50 ऐसी यात्राएं तीर्थ समितियों ने अपने सौजन्य से की हैं। अपने तीर्थों से अपने आसपास के 10 या 12 तीर्थों की प्रतिदिन उसमें गाइड कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से जाया करते थे, और तीर्थ यात्री उसी तीर्थ के और अपने आसपास के 10 तीर्थों को वो चिन्हित करते थे, और उन तीर्थों पर हम उनके स्वागतार्थ तीर्थ समितियों को सजग करते थे। तो ऐसी यात्राएं प्रति दिन चलें, 365 दिन चलें, उसके लिए कुछ बसेस कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से निकलें, ऐसी कुछ योजनाओं पर भी काम हो रहा है। उसके अलावा बुक्स, जैसे पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 164 तीर्थों की बुक का लोकार्पण किया था और 18 तीर्थ उसमें ऐड हो गए, तो अब 182 तीर्थों की इंग्लिश और हिंदी की बुक भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लोकार्पित होएगी। उसके अलावा जो हमारे तीर्थों के मैप्स हैं वो आप सब तीर्थों पर लगें, और टूर ऑपरेटर्स को एंगेज करके हम तीर्थ यात्रियों को अपने तीर्थों तक लेके आएं, इनके महत्व को समझाते हुए, शास्त्रोक्त जानकारी देते हुए उनको इस परिक्रमाओं पे हम घुमाएं। इस तरह का उद्देश्य लेके विकास बोर्ड कार्य करता है। चौथा और अंतिम जो काम हम लोग जिस उद्देश्य से चलते हैं वो आप सब हैं। आप सब लोग समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, और आप सब लोगों की भागीदारी से तीर्थ समितियां बने, और उन तीर्थ समितियों से ये सारे रख रखाव के कार्य चलें, और ऐसे प्रयोजन चलें जो पूरे 365 दिन तीर्थ को कहीं ना कहीं तरह से, जैसे उसमें से कुछ हमने चिन्हित जो बिंदु किए, उसमें आरती है, एक आरती का प्रकल्प प्रतिदिन चले, कुछ नैतिक शिक्षा की कुछ क्लासेस हम अपने तीर्थ से चलाएं, स्वच्छता के अभियान चलाएं जिससे पूरे तीर्थ की स्वच्छता मेंटेन रहे, जो विभिन्न मेलों का आयोजन पारंपरिक तौर पे होता है उन मेलों का आयोजन करें, इन परिक्रमाओं का आयोजन करें। इस तरह के 15-16 एक्टिविटीज़ जो बाकी सब तीर्थ वाले करते हैं उनको चिन्हित किया गया है, और वो आपसे एक एक तीर्थ पर जाकर हम सभी साझा भी करेंगे, और उसके हिसाब से उनकी योजना भी बनाएंगे, ताकि ये सभी तीर्थ 365 दिन तक कोई ना कोई एक्टिविटी में एंगेज्ड रहें। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस 48 कोस भूमि, जो कि कुरुक्षेत्र का दिल है और जो हरियाणा का दिल है, सांस्कृतिक पोर्शन को
सांस्कृतिक केंद्र बिंदु जिसका ये 48 कोस कुरुक्षेत्र है, उस सब के तीर्थ समितियों के सदस्य आज बैठे हैं। हम लोग कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य हैं और हम एक भाव से, जिस भाव से अपने तीर्थों की सेवा करते हैं, वो भाव है तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णु नाम अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तरोरपि सहिष्णु नाम, अपने को ब्लेड ऑफ ग्रास जैसा महसूस करें, जिसको ठोकर हमेशा लगती है फिर भी वो गरिमा से खड़ा रहता है। तरोरपि सहिष्णु नाम, पेड़ की छाया सबको मिलती है, लेकिन जो बारिश है, आंधी है या धूप है, वो उसको सहन करता है। अमानी ना मान देन, सबको मान दें लेकिन मान की इच्छा ना रखें। कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा सोचते हुए, कीर्तन करते हुए अपने तीर्थों की सेवा करें। महाराज जी की आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम बोर्ड के सभी सदस्य और अधिकारी, आप सब तीर्थ मित्रों के साथ मिलकर इसी भाव से अपनी तीर्थ की सेवा में हमेशा समर्पित रहें और कार्य करते रहें, इसी संकल्प के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद उपेंद्र जी। और 48 कोस की इसी महिमा को आगे बढ़ाने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने कुछ पुस्तकों का भी संयोजन किया है और आज वो शुभ दिन है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उन 2 पुस्तकों का विमोचन होगा। मेरी मुराद है स्टाफ, जो केडीबी का स्टाफ है, वो पुस्तकें यहाँ लेकर आए। और आज वो जो 2 पुस्तकें हैं वो हैं फर्स्ट एडिशन 48 कोस कुरुक्षेत्रा ए ग्लैंस ऑफ तीर्था। ये किताब जो है वो हमारे बाहर से आने वाले विदेशी हमारे जो पर्यटक हैं उनके लिए लिखी गई है इंग्लिश में। और दूसरी किताब है सेकंड एडिशन 48 कोस कुरुक्षेत्र तीर्थ विवरणिका। और मैं चाहूंगा तालियों से आप इस समारोह का जी। और ये पुस्तिकाएं हैं जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से जो है वो लिखी गई है, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मुझे कुरुक्षेत्र विकास के एक और प्रयास को आप सब लोगों को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। वो है लॉन्च ऑफ तीर्थ QR कोड। QR कोड एक ऐसी पहचान, जैसे आज का जो डिजिटल युग है, आज का जो ज़माना है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, तो इन तीर्थों की जानकारी लेने के लिए एक डिजिटलाइजेशन किया गया है। हमारे जितने भी 48 कोस में हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनमें से 100 तीर्थ स्थलों को चिन्हित करके उनका QR कोड दिया गया है और उस ऐप को हम आपके समक्ष यहाँ रिलीज कर रहे हैं। और उपेंद्र सिंघल जी से मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वो QR कोड का जो पट्टिका है वो समर्पित करते हुए आज इसका भी उद्घाटन वो आपके समक्ष करवाएं। ये वो QR कोड है जिसको दबाकर अपने मोबाइल फोन से आप किसी भी जो हमारे 48 कोस के तीर्थ स्थल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं माननीय मदन मोहन छाबड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आगे आएं। और एक और प्रयास जो किया गया है, हमारे विनोद सिंगला जी जो सीनियर डायरेक्टर हैं NIC के, उनकी द्वारा भी एक कुरुक्षेत्रा टूर गाइड जो है वो लॉन्च किया गया है, वो भी समर्पित करें। ये भी डिजिटलाइजेशन है जिससे आप किसी भी तीर्थ की सारी जानकारी जो है वो एक मोबाइल फ़ोन की ऐप से QR कोड के माध्यम से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि बदलते हुए युग में, बदलते हुए समय में, समय के अनुसार आपको सुविधा अनुसार जानकारी प्राप्त करने का ये प्रयोजन जो है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से किया गया है। और इसके पश्चात मैं परम पूजनीय स्वामी मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस अवसर पर अपना उद्बोधन आपके समक्ष रखें। परम आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। ओम। गीता अमृत दुहे नमः। श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और यहाँ के ये श्रीमद् भगवद गीता सदन
आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, वह तिथि जब आज से 5161 साल पूरे हुए, 5162वें वर्ष में आज प्रवेश। भगवद गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समूची मानवता को दिया, आज वही तिथि है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते ही हैं, जिनमें यहाँ इसी सदन में ही गीता जी पे एक बृहद सेमिनार, अंतर्गोष्ठियाँ चलती हैं, अनेक विश्व भर के चिंतक स्कॉलर्स आते हैं, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बच्चों की कई प्रतियोगिताएं होती हैं। आज 18,000 बच्चों ने एक साथ प्रत्यक्ष, कुरुक्षेत्र जिला के बच्चे थे, प्रत्यक्ष गीता पाठ किया और हजारों लाखों बच्चे पूरे प्रांत के हर जनपद से, हर जिला क्षेत्र से ऑनलाइन उस कार्यक्रम में साथ साथ जुड़े रहे। विराट संत सम्मेलन होता है, देश भर के हर परंपरा के प्रबुद्ध संतों का एक दिन संदेश पूरे विश्व को यहाँ कुरुक्षेत्र की धरा से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मिलता है। कल पूरे देश के अलग अलग जो देव स्थान हैं, शक्तिपीठ हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, धाम हैं और पौराणिक देवालय हैं, उनके सेवायत अधिकारी, कुल पुरोहित, वहाँ के तीर्थ प्रमुख एक साथ कुरुक्षेत्र में आए। तो ऐसे अनेक जो प्रकल्प अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते हैं, उसी क्रम में एक विशेष भाव जो पिछले कुछ वर्षों से प्रारंभ किया गया कि कुरुक्षेत्र के 48 कोस के जो तीर्थ हैं, वहाँ के क्षेत्रों के आप सभी जो आस्थावान हैं या जो उन तीर्थों से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, आप सबका एक सम्मेलन, आप सबका एक सम्मिलित भाव यहाँ आकर के एक साथ उपस्थित हो और कुछ आप देखें कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र की प्रगति के लिए और आगे की क्या योजनाएं हैं और उनमें हम सब का क्या कर्तव्य बनता है, हम सब का क्या दायित्व बैठता है। तो उस निमित्त से आज का यह सम्मेलन हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी पूरे समर्पित संकल्पित भाव से अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर हैं। वो कुरुक्षेत्र विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो या 48 कोस के में होने वाले जो भी तीर्थ हैं उनका विकास हो, उनका जीर्णोद्धार हो। बस 2-3 बहुत संक्षेप में ही 2-3 संकेत। ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन के माध्यम से आपने भी डॉक्यूमेंट्री में भी देखा और उपेंद्र जी ने जो पूरा विवरण भी दिया कि 48 कोस क्या है, 48 कोस में क्या है। वस्तुतः एक समय था कुछ वर्ष पूर्व जबकि ये लगभग लुप्त सी होती जा रही थी स्थितियाँ। कई क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं, कुछ संत भी बैठे हैं जो उन तीर्थ क्षेत्रों के, हमारा अधिकतर क्षेत्रों में कहीं ना कहीं स्वयं का जाना भी होता है और हमने स्वयं देखा भी है, मिले भी हैं, लोग मिलते ही हैं, बहुत लोग परिचित हैं कि जब वहाँ हम जाते हैं कई तीर्थों में, कई क्षेत्रों में, जब कई गांवों में, कई अन्य क्षेत्रों में जाना होता है तो वहाँ स्वाभाविक जब तो कुछ वर्ष पहले हम भी देखते थे कि लगभग लुप्त होने की स्थितियाँ थी उन तीर्थों की। लेकिन अब एक समय आया है और वो हम कई बार कहते हैं कि कभी कभी सूर्य जो होता है बादलों में ढक जाता है, लेकिन लगातार ढका रहे सूर्य बादलों में वो तो संभव है नहीं। कभी ना कभी हवा चलती है, बादल छिन्न भिन्न होते हैं, सूर्य का आलोक फिर प्रकट हो जाता है। ऐसे ही अब एक ऐसा समय आया है जब फिर से अपनी राष्ट्रीयता का, अपने अध्यात्म का, अपने भारत दर्शन का जो आलोक है फिर से फैलना प्रारंभ हुआ है। उसी क्रम में ये 48 कोस में भी लुप्त होते जा रहे कुछ स्थल। अब देखिए, पहले केवल
जब हम लोग बैठे तो 134 स्थान चिन्हित हुए। उसके बाद धीरे धीरे कुछ और दिखाई दिए शास्त्र परंपरा में, और कुछ कई जगह तो एक अच्छी बात ये रही कि कुछ तो मुख्यमंत्री जी वहाँ के गांव के लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ भी तो है तीर्थ, आपने हमारा नाम छोड़ दिया। तो वहाँ से जब मांग आई और फिर देखा गया कि वास्तव में था वहाँ, तो गांव वालों को लगा कि हमारे यहाँ का तीर्थ भी जागृत होना चाहिए, और उस ढंग से भी बढ़ते बढ़ते 134 से आज 182 की संख्या पहुँच गई। तो इससे एक तो हमारी पौराणिक विरासत जो है वो जागृत होगी। एक सबसे बड़ा लाभ ये होगा, हम अपने अतीत को न केवल हम समझ पाएंगे, आने वाली पीढ़ियां जान पाएंगे कि महाभारत युद्ध में हमारा स्थान भी साक्षी था, यहाँ भी ये घटना घटी थी। एक उसका ये लाभ होगा कि आने वाली जनरेशन्स परिचित रहेगी, भूलेंगी नहीं कि 48 कोस क्या है, 48 कोस में कैसे इतने बड़े क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, वो सब कुछ सामने रहेगा। और उसके साथ साथ ये है कि एक नई आस्था जन्म लेगी ग्राम क्षेत्रों में। कहीं ना कहीं ये लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई आस्था लुप्त होती दिखाई देती, फिर से आस्था जगेगी तीर्थ के लिए। तो ऐसे कई बिंदु, एक सद्भावना बढ़ेगी इस कार्य के माध्यम से, समता समरसता का एक वातावरण हम बना पाएंगे। तो निश्चित सरकार कृत संकल्प है ही, वो आप देख ही रहे हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो हरियाणा सरकार का ही एक संगठन है, पूरी समर्पित भावना से 48 को समिति पूरी संकल्पित भावना से इसमें सब लोग लगे हैं। लेकिन बस इतनी सी बात आपको कह करके हम सब का भी कुछ कर्तव्य बनता है। सरकार के प्रयास एक सीमा तक आगे बढ़ेंगे, समय सीमा होगी, सरकार ने किया अपना काम कर रही है। लेकिन हम अपने अपने क्षेत्र में यदि जागरूक हो जाएंगे ना, हम देख लेंगे कि गौरव तो, ये तो आप मानोगे ना कि गौरव तो अगर मेरे गांव का तीर्थ जागृत हो रहा है तो मेरे गांव का गौरव है या नहीं है, बताओ। देखो बड़ी सुस्त है ये, हाँ ढंग से बताओ ना, मेरे गांव का गौरव है या नहीं है। और जब मेरे गांव में जो आने वाली योजनाएं हैं कि 48 कोस में बसें चलेंगी, जो कुरुक्षेत्र दर्शनों के लिए आएगा तो एक सुविधा होगी। जैसे ब्रज में हम देखते हैं वहाँ 84 कोस क्षेत्र है, वहाँ अंतर इतना है, वहाँ 8 और 4 है, यहाँ 4 और 8 है, वहाँ 84 कोस है। तो लोग जब आते हैं तो सप्ताह सप्ताह की वाहन यात्राएं चलती हैं। कुछ लोग निकलते हैं पैदल यात्रा, 25-26 दिनों की निकलती है, पैदल लोग पूरे करते हैं यात्रा। तो एक आस्था का वातावरण बनता है, गांव वालों को सेवा का अवसर मिलता है। जब तीर्थयात्री आएंगे, मान लो आपके गांव में बाहर के तीर्थयात्रियों का कोई जत्था आए और वो गांव में आकर कुछ देर रुके, तो चाय पानी तो करा दिया करोगे या नहीं? हाँ जी, या वो भी सरकारी करवाया करेगी? हाँ जी। जब बाहर के यात्री अतिथि देवो भव के रूप में आएंगे तो हमारा कर्तव्य बनेगा या नहीं बनेगा कि हम आगे बढ़ के आए उनका स्वागत करें कि हमारे गांव में विदेशों से लोग आने प्रारंभ हो गए हैं। कितने गौरव की बात होगी या नहीं होगी? विदेशों के लोग हमारे गांव में पहुंच रहे हैं देखने के लिए कि यहाँ क्या घटना घटित हुई थी, और वो वातावरण तैयार किया जा रहा है। जब न केवल कुरुक्षेत्र, न केवल हरियाणा, न केवल भारत, अपितु विदेशों से भी लोग आए, तो वो भी उन गांवों में जाके देखने के लिए आए। कहीं आस्था जगे, पैदल यात्राएं शुरू हों, कहीं वाहन यात्राएं शुरू हों, कहीं लोग अपनी गाड़ियों में पूरा संकल्प लेके आए कि हमें कुरुक्षेत्र जाना है तो 3 दिन 4 दिन में 48 कोस के दर्शन करके लौटना है। तो हमें लगता है इससे कुरुक्षेत्र को तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान मिल ही रही है। अब बाहर से लोग आने लगे हैं। अभी आज के कार्यक्रम में, इन दिनों कार्यक्रमों में हमारे यहाँ ही न जाने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, 5-6 देशों के लोग तो अपने यहाँ आए हुए थे कि कुरुक्षेत्र गीता जयंती महोत्सव देखना है। क्योंकि जब जब बाहर महोत्सव हुए या जब हमारा भी बाहर जाना होता है तो सबको हम सबसे पहले कुरुक्षेत्र की बात करते हैं कि एक बार कुरुक्षेत्र जरूर आओ, अब का कुरुक्षेत्र देखो कि अब कुरुक्षेत्र में क्या
कितना विकास हुआ, कितना नया स्वरूप ले रहा है कुरुक्षेत्र। तो निश्चित है कि इससे कुरुक्षेत्र को नई पहचान मिली है। कुरुक्षेत्र की पहचान में हमारी पहचान है, हमारे गांवों को नई पहचान मिलेगी। उन तीर्थों को जो 48 कोस में कहीं लुप्त से होते जा रहे थे, उनका एक गौरव बनेगा। और बस अंतिम बात कह करके कि आप सब भी स्वच्छता अभियान में वहाँ का गांवों की टोलियां, हमें लगता है कुछ ग्राम समितियां वहाँ बने, हर तीर्थ के साथ वहाँ की एक उप समिति बने, जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, 48 कोस समिति, उनके साथ एक सद्भावना में यहाँ नाम अंकित हो कि वहाँ इस गांव में, इस तीर्थ में ये 11 लोगों की समिति है और ये 51 लोग उसके सदस्य हैं। और वो जब आवश्यकता पड़े स्वच्छता की, स्वच्छता करें। युवा जुड़ें, और युवा, बहुत युवक बैठे हम देख रहे हैं, युवा एक संकल्प लें कि अब हमें कोई और नशा नहीं करना। अपने गांव में तीर्थ आ रहा है, तीर्थ जागृत हो रहा है, अब हमें नशा नहीं करना। अब हमें यदि नशा करना भी है तो अपने गांव के गौरव का करना है, कुरुक्षेत्र के गौरव का करना है। अपने गांव में आए तीर्थ का अभिनंदन और तीर्थ यात्रियों के अभिनंदन का नशा करना है, तो निश्चित रूप से आपका गांव भी विश्व पटल पर गौरव पाएगा। एक नशा मुक्ति अभियान हम इस माध्यम से चला सकते हैं और स्वच्छता अभियान इस माध्यम से चला सकते हैं। युवाओं में अच्छे संस्कारों का अभियान हम इन तीर्थों के माध्यम से चला सकते हैं, बच्चों में, युवाओं में। तो इस ढंग के प्रयास हो पाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित संकल्पित हैं ही, और हमें लगता है कि वो अपने उद्बोधन में आपको कुछ और जागृत करेंगे कि कैसे हम सद्भावना पूर्वक अपने गांव का गौरव, तीर्थ का गौरव, कुरुक्षेत्र का गौरव पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व में बनाने में हम सब अपनी सहयोगी भूमिका निभाएं। इस उद्देश्य से आज का ये 48 कोस सम्मेलन, वास्तव में आपको इतनी उपस्थिति में देखकर प्रसन्नता हो रही है, आपका भाव सद्भाव देखकर मन आह्लादित है, और निश्चित विश्वास है कि आने वाला समय आपके गांव का गौरव, राष्ट्र का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाने में सहयोगी होगा। बहुत बहुत शुभकामना आप सबके लिए। ओम शांति। धन्यवाद परम पूज्य स्वामी जी। और अब मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो सतत 24 घंटे अपनी हरियाणा की जनता के लिए कर्मशील हैं, कर्मठ हैं, मैं उनसे आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपना वक्तव्य, उनके मन के भाव जो हैं, उनके अपने कुरुक्षेत्र के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने हरियाणा के बारे में आपके समक्ष रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर विराजमान परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनके मार्गदर्शन में लगातार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पूरे विश्व में फैल रहा है। हमारे बीच में हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुए तंजानिया के ऑनरेबल मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर श्रीमती पिंडी चाना जी, हमारे सरकार, हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र से विधायक रहे सुभाष सुधा जी, कनाडा से विशेष तौर से हमारे बीच में उपस्थित हैं गुलाब सिंह सैनी जी, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के हमारे मानद सचिव उपेंद्र सिंगल जी,
48 कोस तीर्थ क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा जी, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद धर्मपाल चौधरी जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सुशील राणा जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन करमवीर सैनी जी, हरियाणा सरकार गौशाला आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी और उपस्थित आज इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर सभी 48 कोस तीर्थ क्षेत्र से इस तीर्थ सम्मेलन में आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। आज का ये पावन अवसर शुक्ला मोक्षदा एकादशी है। इसी दिन जैसा स्वामी जी ने भी बताया है कि 5162 वर्ष पहले हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से इसी पवित्र भूमि से आज के ही दिन इस पवित्र गीता का संदेश वो अर्जुन को दिया था। मुझे ये भी खुशी है कि गीता जयंती के इस पावन पर्व पर मैं जन जन को, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना भी करता हूं कि वे आपके जीवन को और ज्ञान से उसी आलोक से आलोकित करें जिससे उन्होंने अर्जुन को कर्म योग के लिए प्रेरित किया था। मेरा परम सौभाग्य है कि आज गीता जयंती पर मुझे 48 कोस में फैले कुरुक्षेत्र के तीर्थों के प्रतिनिधियों के रूप में इस एक ही सभागार में सभी तीर्थों के दर्शन हो रहे हैं। मैं सभी तीर्थों को दंडवत प्रणाम करता हूं। आप सबका यहाँ अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। हमें गर्व है कि हमें गीता के कर्मयोग को अपने जीवन में उतारने वाले कर्मयोगी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है। उनके नेतृत्व में हर किसी को अवसर मिला है, हर किसी को सम्मान मिला है। उनकी नीतियां सिर्फ नीतियां ही नहीं, बल्कि यह करोड़ों गरीब, किसान और महिलाओं के जीवन को बदलने का संकल्प है। उनका नेतृत्व हमें यह सिखाता है कि जब नीयत साफ हो और जब इरादे मजबूत हों तो यह देश विकास, हर वर्ग विकास की राह पर आगे बढ़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए जो हमें प्रेरणा दी गई थी, उसी का परिणाम है कि कुरुक्षेत्र में पिछले 5 दिनों से गीता प्रेमी सज्जन एवं श्रद्धालु गीता महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। यही नहीं, इन दिनों पूरा हरियाणा गीतामयी हुआ है। हर जिले में
गीता के स्वर गूंज रहे हैं। विभिन्न तीर्थों पर भी गीता महोत्सव की धूम उठ रही है, जो समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखता है। यह युवा पीढ़ी को अच्छे नैतिक संस्कार देता है। इसलिए हम वेदों, पुराणों व गीता की रचना स्थली हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं, हम आपसे यही सहयोग चाहते हैं कि आप इस महान कार्य में हमारा सहयोग करके अपनी संस्कृति एवं धर्म की रक्षा करें। ऐसा आपसे हम सहयोग चाहते हैं। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि पावन सरस्वती 10 दमती नदियों के बीच स्थित कुरुक्षेत्र 48 कोस भूमि में 367 तीर्थ स्थल हैं। इनमें से कुछ तीर्थ समय के साथ लगते लुप्त हो चुके हैं। हम इन तीर्थों का जीर्णोद्धार और इनके वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है, कृत संकल्पबद्ध है। हम उनके जीर्णोद्धार के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। अभी हाल में ही 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 164 तीर्थों की सूची को, जो अभी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने जिसकी चर्चा की है और जिसकी चर्चा हमारे केडीबी के मानद सचिव उपेंद्र जी ने भी की है, 164 तीर्थों की सूची में सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण के पश्चात 18 नए तीर्थों को इसमें जोड़ा गया है। मुझे खुशी है कि यह कार्य अभी जारी है और निकट भविष्य में इस सूची में और भी तीर्थों को जोड़ने की पूरी संभावना है। पिछले 5 सालों में कुरुक्षेत्र विकास को 93 विकास कार्यों के लिए 76 करोड़ रुपया यहाँ पर उनके विकास के लिए स्वीकृत किया गया है। इनमें से 57 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। मुझे खुशी है कि इससे 50 कार्य पूरे हो चुके हैं और 70 और 43 कार्यों के ऊपर गति से काम चल रहा है। हमने 35 करोड़ रुपए की लागत से 70 अन्य विकास कार्यों की को भी स्वीकृति दी है। इन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। हमारा जो कमिटमेंट है कि जितने हमारे ये तीर्थ स्थल हैं, इनका जीर्णोद्धार, इनका संरक्षण और इनका संरक्षण करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है और आप सबके सहयोग से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ब्रज की 84 कोसी यात्रा की तर्ज पर हम यहाँ पर 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि स्थित तीर्थों की यात्रा भी यहाँ शुरू की जाएगी। कुरुक्षेत्र को भगवान श्री कृष्ण की नगरी, मथुरा और धार्मिक स्थल हरिद्वार से जोड़ने के लिए यहाँ से ट्रेन भी वो चलाई जाएगी। मुझे ये भी खुशी है कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सब देश दर्शन स्कीम के तहत कुरुक्षेत्र को 2015 में श्री कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस स्कीम के तहत विभिन्न तीर्थों पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इस सर्किट के तहत लगभग 175 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत युद्ध से जुड़े 134 स्थानों का पर्यटक स्थलों के रूप में विकास होगा। इसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। ज्योतिसर तीर्थ में महाभारत थीम पर आधारित
ज्योतिसर अनुभव केंद्र 205 करोड़ रुपए की लागत से वहां बनाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस अनुभव केंद्र का वर्चुअली वहां उद्घाटन भी किया है। इसकी गैलरी 1 व 2 और सेंट्रल कोर्ट यार्ड का निर्माण 111 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। मुझे खुशी है कि अभी हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर भी हमने देखा है, जब हम इस पूरे दृश्य को उसके माध्यम से देख रहे थे, चाहे ऋषिराज ब्रह्म सरोवर के जीर्णोद्धार की बात हो और चाहे जहां ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया, उसके जीर्णोद्धार की बात हो। हम अगर पीछे मुड़ करके देखें, ये 2014 से पहले वहां पर क्या स्थिति थी, और अगर हम 2024 के इस वर्ष के अंदर देखें तो एक बड़ा बदलाव हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के संरक्षण का लगातार ये सरकार गति से कर रही है। मुझे खुशी है कि इस कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा इस समय कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में स्थित 80 तीर्थों पर विकास कार्य वो गति से चल रहे हैं। हम अन्य तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए भी कृत संकल्प हैं। इनमें से 6 तीर्थ स्थल ब्रह्म सरोवर, चाहे ज्योतिसर तीर्थ, नरकातारी, सन्निहित सरोवर और का विकास इसके अंदर शामिल है। इनका विकास 80 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि से वो किया गया है। इनके अलावा कुरुक्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, कुरुक्षेत्र के लिए सीसीटीवी कैमरे या वाईफाई, अगर हम देखते हैं यहीं कुरुक्षेत्र के अंदर इन 10 वर्षों में जो हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र से कैथल की तरफ ये रेल लाइन निकलती है, इसके ऊपर 6 फाटक, और 6 फाटक जब ट्रेन आती या जाती थी तो सभी एक समय में पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र एक साइड हो जाता था, दूसरा दूसरी साइड रह जाता था, जाम की स्थिति भी लगती थी। परंतु ये हमारी धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र, और यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक जो बन करके तैयार हुआ है, जल्दी ही कुरुक्षेत्र के लोगों को वो समर्पित कर दिया जाएगा और यहाँ पर अब कोई जाम की स्थिति यहाँ नहीं रहेगी। इसका भी जो गति से विकास हुआ है वो हमने इस कुरुक्षेत्र के विकास के अंदर वो गति से किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आज बताते हुए कि कुरुक्षेत्र में एक ही रोड है। हम बार बार, जब मैं यहाँ पर सांसद था उस समय भी मैंने लोकसभा में इस बात को उठाया, तो आदरणीय गडकरी जी को जब मैं मिला था तो उन्होंने मेरे को कहा था कि हम इसको भारतमाला 2 में डालेंगे। परंतु जब मुझे यहाँ प्रदेश के मुखिया के तौर पर जिम्मेवारी मिली और मैं गडकरी जी को मिलने के लिए गया कि हमारे कुरुक्षेत्र में रिंग रोड, जो बाहर का बाईपास पेहवा से यमुनानगर 4 लेनिंग रोड वो बनना चाहिए, कुरुक्षेत्र बाईपास निकलना चाहिए, तो उन्होंने 1 मिनट में उसकी मंजूरी दे दी और जल्दी ही कुरुक्षेत्र बाईपास भी ये यहाँ पर निकलेगा। इसका भी बड़ा लाभ ये हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों को तो मिलेगा, परंतु इससे बाहर के लोगों को भी इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। मुझे ये भी खुशी है कि गीता की ये जन्मस्थली ज्योतिसर, उसमें 13 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से जो भगवान श्री कृष्ण का 40 फुट ऊंची विराट स्वरूप यहाँ पर भी स्थापित करने का, उसकी प्रतिमा लगाने का काम भी वो किया है। और इसी प्रकार से 200 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत थीम
और सरस्वती सभ्यता पर व्याख्या केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। ज्योतिसर में ही महाभारत थीम पार्क का 7,580 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है। इस थीम पार्क में महाभारत के दृश्यों को आधुनिक मल्टीमीडिया प्रणाली से दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता, सरस्वती नदी और वैदिक सभ्यता को भी दिखाया जाएगा। ज्योतिसर तीर्थ में महाभारत थीम बिल्डिंग के कार्य के लिए 35 करोड़ 26 लाख रुपए की ये भी मंजूरी हमने दी है, ताकि उस क्षेत्र का, इस तीर्थ स्थल का वो जीर्णोद्धार गति से हो। कुरुक्षेत्र को मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 97 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि वो स्वीकृत की है। इस राशि में से 77 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि वो जारी भी की जा चुकी है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि कुरुक्षेत्र में जन जन की आस्था के विभिन्न केंद्र स्थापित हो रहे हैं। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में विद्यमान मंदिरों के दर्शन भी अब कुरुक्षेत्र में किए जा सकते हैं। हमने इन मंदिरों की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड KDB के द्वारा उनको जमीन भी अलॉट कराई है। मुझे खुशी है कि यहाँ उत्तर भारत के एकमात्र श्री तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण हो चुका है। इसके अतिरिक्त यहाँ जियो गीता संस्थानम, अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन मंदिर तथा ज्ञान मंदिर का निर्माण भी वो किया जा रहा है। मुझे आज आप सबके बीच में ये आकर के बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमारे जो सभी तीर्थ स्थल हैं, उन सभी तीर्थ स्थलों के यहाँ पर सभी प्रमुख गण बैठे हैं। मेरा आग्रह है, अभी आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी उसकी तरफ संकेत किया है कि हम अपने तीर्थ स्थलों की वहाँ समिति बना करके, आपसे पूछा भी है कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आए क्या उसकी वहाँ हम सेवा करेंगे। मैं अभी ज्योतिसर के अंदर गया था, सुबह जब हवन हो रहा था तो गांव के लोग काफ़ी संख्या के अंदर वहाँ पर आए, तो मैं उनसे बात कर रहा था। मैं उतर करके चला गया, महाराज जी थोड़ा सा लेट आए, मैं उनसे बात करने लग गया। गांव के थे, ज्योतिसर के अंदर सभी गांव के लोग थे। तो मैं बात कर रहा था कि ये क्षेत्र दुनिया के अंदर ये फेमस क्षेत्र है। दुनिया के हर व्यक्ति को अगर आप ये बात बोलते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र से हूं, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कुरुक्षेत्र का नाम लेते ही उनके मन में जिज्ञासा होती है कि वहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, वहाँ पर गीता का संदेश दिया गया था। उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और लोग उसको देखने के लिए दूर दराज से इस पवित्र भूमि के ऊपर नमन करने के लिए आते हैं। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण ने ये पवित्र ग्रंथ ये अपने मुखारबिंद से दिया है, ये ग्रंथ दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास है, ये भारत के पास है। ये गौरव हमें प्राप्त है। भाइयों, इस ग्रंथ के अंदर, इस पवित्र ग्रंथ में वो व्यक्ति की उस समस्या का, हर समस्या का समाधान इसके अंदर छिपा है, जिससे वो ग्रसित होता है, जिससे उसको लगता है कि मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इस पवित्र ग्रंथ में वो रास्ता भी दिखाने का काम वो इस पवित्र गीता के अंदर वो हमें मिलता है। और मुझे आज आप लोगों के बीच में आकर के ये बड़ी खुशी हो रही है। और मेरा आग्रह भी है आप लोगों से कि जब यहाँ पर गीता जयंती का ये शुभ आरंभ था, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने जब यहाँ पर इसका शुभ आरंभ करने के लिए
28 तारीख को यहाँ पर आए थे, तो उससे एक दिन पहले मैं स्वयं यहाँ पर स्वच्छता के लिए इसमें लगा था, क्योंकि ये पवित्र भूमि है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है। मैंने कुरुक्षेत्र के लोगों से भी ये आह्वान किया था और आज हमारे 48 कोस परिक्रमा के सभी तीर्थ स्थलों के यहाँ पर प्रमुख गण बैठे हैं। मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि इस अभियान के अंदर जुड़ करके, ये अभियान चलेगा, ये शुरू हुआ था, अभी ये रुका नहीं है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं और हमारा ये जो कुरुक्षेत्र है, ये स्वच्छता में पूरे देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर ये आना चाहिए। ये प्रयास हम सब ने मिलकर के करने हैं। ये किसी अकेले का प्रयास नहीं होता, इसमें सबका सामूहिक प्रयास स्वच्छता में होता है। कहीं उसमें डायरेक्ट योगदान देते हैं, कहीं इनडायरेक्ट योगदान देते हैं, परंतु जब सबका योगदान उसके अंदर होता है तो वो काम कोई दूर नहीं है, वो काम वो शीघ्र ही अपनी ऊंचाइयों को छूता है। और मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करूंगा कि इस स्वच्छता के अंदर जो हमारी समितियां हैं वो गांव को साथ लेकर के वो उसमें अपना योगदान दें और अपने तीर्थ स्थल के साथ साथ गांव को भी, उसके लिए भी हम अलग से एक योजना बना रहे हैं, क्योंकि सरकार उसमें सहयोग कर सकती है, उसमें बजट का प्रावधान कर सकती है, परंतु हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसमें बीच में इसके आकर के उसमें अपना योगदान दें। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, जो जिसका जिक्र आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी किया, क्यों विलुप्त हो रही थी, हम देख भी रहे हैं। 2014, मैं अगर इससे थोड़ा और पीछे जाऊं, 1998 के अंदर ज्योतिसर के अंदर जो वट का वृक्ष, जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था, वो भी जीर्णोद्धार की स्थिति में चला गया था, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं था। परंतु ध्यान अगर किसी सरकार ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया और आज वो वट का वृक्ष फिर अपने रूप के अंदर आकर के खड़ा हो गया है। ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। आने वाली पीढ़ियों को ये गौरवशाली इतिहास उनको मालूम होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, और वही कारण होता है कि हम मिलकर के अपने इन पर्वों को मनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के इस अवसर के ऊपर हम सब एकत्र आए हैं और हम सब मिलकर के इस कार्य में अपना योगदान देने का काम भी करेंगे। मैं आज आप सबको इस शुभ अवसर के ऊपर जो हमारे इस 48 कोस सम्मेलन में पधारे सभी संत महात्माओं, तीर्थों के प्रतिनिधियों और गीता प्रेमी श्रद्धालुओं का मैं पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और यहाँ पधारने पर आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।